सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी चैनल को सारे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। नमस्कार। पढ़ाई का स्ट्रेस कहीं ये ज्यादा तो नहीं हो रहा है? तो चलिए आज कुछ ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे हमारी पढ़ाई की आदतें एकदम स्मार्ट बन जाएंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे ही एग्जाम का टाइम आता है प्रेशर फील होना बहुत नॉर्मल सी बात है। मतलब लगभग हर स्टूडेंट इस दौर से गुजरता ही है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर सही स्ट्रैटेजी हो ना तो इस प्रेशर को आसानी से कम किया जा सकता है। तो आज हम इन टेक्निक्स को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पढ़ाई की एक मजबूत नींव कैसे रखें, फिर अपनी समझ को और गहरा कैसे करें और असली एग्जाम के लिए तैयारी कैसे हो। उसके बाद बात करेंगे कि पढ़े हुए को याद कैसे रखा जाए, और आखिर में हेल्दी माइंड और बेहतर रिजल्ट्स का क्या कनेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहां हम उन 2 बेसिक टेक्निक्स पर फोकस करेंगे जो इफेक्टिव लर्निंग की कह सकते हैं बुनियाद हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है चंकिंग। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। किसी भी बड़े टॉपिक को एक साथ पढ़ने की कोशिश करने के बजाय उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लिया जाए। और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। मान लीजिए ह्यूमन हार्ट पर एक पूरा चैप्टर है, तो क्या करना है? उसे स्ट्रक्चर, फंक्शन और ब्लड सर्कुलेशन जैसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। फिर एक हिस्से को जब तक अच्छे से समझ ना लें, अगले पर मत जाइए। इससे क्या होता है, दिमाग पर बोझ ही नहीं पड़ता। अच्छा, पढ़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन फोकस कैसे बनाए रखें? यहीं पर काम आती है पोमोडोरो टेक्निक। ये कंसंट्रेशन बनाए रखने और थकान से बचने का एक जबरदस्त तरीका है। इसका साइकिल बहुत सिंपल है। 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ पढ़ाई, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। इस साइकिल को 4 बार रिपीट करना है, और उसके बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 20 मिनट का। यकीन मानिए ये रिदम फोकस बनाए रखने में कमाल का काम करती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उन तरीकों पे फोकस करेंगे जो सिर्फ रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने पर जोर देते हैं। और यहां पर आती है फाइनमन टेक्निक। इसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। अगर किसी भी चीज को एकदम आसान शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीज अभी तक खुद को ही अच्छी तरह समझ नहीं आई है। ये बात इस टेक्निक के सार को बहुत अच्छे से पकड़ती है ना? जब किसी टॉपिक को दूसरों को सिखाने लायक बन जाए, तो बस समझ जाइए कि वो टॉपिक अब दिमाग में बैठ चुका है। तो इसे लागू कैसे करें? बहुत आसान है। कोई भी टॉपिक उठाइए, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस, उसे पढ़िए। फिर उसे ऐसे समझाने की कोशिश कीजिए जैसे किसी बच्चे को बता रहे हों। अब जहां भी आप अटकें, बस वही आपका वीक पॉइंट है। वापस जाइए और उसी हिस्से को और मजबूत कीजिए। अच्छा, अब आते हैं नोट्स बनाने पर। क्या होता है, घंटों तक लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते रहते हैं और समय बर्बाद होता है। तो आइए अब देखते हैं एक स्मार्ट तरीका जो तेज भी है और कहीं ज्यादा इफेक्टिव भी। लंबे लंबे नोट्स को भूल जाइए। कीवर्ड्स और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे डाइजेशन प्रोसेस के लिए एक सिंपल सा फ्लो चार्ट, मुंह से पेट, पेट से आते हैं। डायग्राम्स और माइंड मैप्स बनाइए। और हाँ, VBGOR जैसे निमोनिक्स, मतलब याद करने के छोटे छोटे ट्रिक्स, ये लिस्टें याद रखने के लिए तो बेस्ट हैं। तो हमने अभी तक कई टेक्निक्स की बात कर ली है, लेकिन अब जो आने वाला है ना, वो सबसे जरूरी है। ये वो चाबी है जो तैयारी को असल परफॉर्मेंस में बदलती है। और वो कदम है असली एग्जाम के लिए खुद को तैयार करना। ये एक तरह का पुल है जो पढ़ाई और एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस के बीच के गैप को भरता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। लेकिन सिर्फ सॉल्व करना काफी नहीं है। टाइमर लगाकर एकदम एग्जाम जैसा माहौल बनाकर सॉल्व करना है, और बाद में अपनी गलतियों को बहुत ध्यान से एनालाइज करना है। पर ये इतना काम क्यों करता है? क्योंकि इससे एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाता है। कौन से टॉपिक जरूरी हैं, ये पता चलता है। स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। चले अब ये समझते हैं कि जो कुछ भी सीखा है उसे लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। और यहीं पर रोल आता है रिवीजन का। देखिए, सबसे इफेक्टिव तरीका है स्पेस्ड रिवीजन। मतलब एक ही रात में सब कुछ रटने के बजाय उसे गैप देकर रिवाइज करें। पहला रिवीजन उसी दिन रात में, दूसरा 24 घंटे के अंदर, और तीसरा रिवीजन ठीक 1 हफ्ते बाद। और आखिर में हमारा 5वां और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, जो इन सभी टेक्निक्स की नींव है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकेडमिक सक्सेस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये 4 आदतें दिमाग को पीक परफॉर्मेंस पर रखने में मदद करती हैं। क्या है वो? हेल्दी खाना, पूरी नींद मतलब कम से कम 6-7 घंटे, रोज 15-20 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी और एक पॉजिटिव माइंडसेट। ये छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। अब इतना सब सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत हमेशा छोटी करनी चाहिए। इन सभी टेक्निक्स को एक साथ अपनाने की कोशिश मत कीजिए। बस कोई भी 2 या 3 चुन लीजिए और उन्हें लगातार फॉलो कीजिए। तो इस जानकारी को सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं है। सोचिए आज से वो कौन सी एक टेक्निक है जिसे अपनाया जा सकता है।